सो हेलो एवरीवन। हमारी पावर बीआई की इस क्लास में आप सभी का वेलकम। और हम आज पावर बीआई की जो क्लास करेंगे उसमें हम सीखेंगे अपना पहला ग्राफ कैसे बनाया जाए। इसके लिए आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोडेड होना चाहिए। जो पावर बीआई डेस्कटॉप है उसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अभी हम इस विंडो में इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जो जो हमारा इंटरफेस है उसमें आपको ऊपर के इधर रिबन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, डेटा हब, एसक्यूएल सर्वर, एंटर डेटा, डेटा वर्स, रीसेंट सोर्सेज एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, न्यू विजुअल टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑल। यहाँ पे हम लोगों को ये तीन टैब दिख रहे हैं जिसमें फिल्टर है, विजुअलाइजेशन है और डेटा है। यानी जब हम अपना डेटा लोड कर लेंगे तो हमें इस जगह पे दिखाई देगा। जब हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हमें इस जगह पे हमारा ग्राफ दिखाई देगा। और अगर हम अपने ग्राफ में किसी टाइप का फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दिखाएगा। फिल्टर यानी कि हम अपने विजुअलाइजेशन को या जो डेटा हम देख रहे हैं उसमें हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करें और हमें डेटा उन कंडीशंस पे दिखे। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास दुनिया के हर देश से कस्टमर्स हैं, पर हम सिर्फ उन कस्टमर्स का डेटा देखना चाहते हैं जो इंडिया के हैं। तो एक तरीके का फिल्टर है, कंट्री एक फिल्टर है, सिटी एक फिल्टर है, कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं वो एक फिल्टर है, एंड सो ऑन। इसमें यहाँ से भी आप क्लिक करके गेट डेटा कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके गेट डेटा कर सकते हैं। तो अगर आप और बीआई टूल्स जानते हैं जैसे एक्सेल, जैसे टैबलो या लूकर स्टूडियो, इस टाइप के अगर आप और बीआई टूल्स जानते हैं तो वहाँ पे भी सबसे पहला पार्ट यही होता है कि यू हैव टू कनेक्ट विद डेटा। और डेटा में जो भी स्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज हैं जहाँ पे कंपनीज अपना डेटा स्टोर करके रखती हैं, तो वहाँ पे आपको इस साइड में वो सारा डेटा दिखाई देता है। जैसे एक्सेल है, डेटा फ्लो है, पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल्स है, डेटा वर्स है। आप किसी सीएसवी फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वेब पेज, अगर आपके वेब पेज पे टैबुलर फॉर्म में डेटा है तो वहाँ से भी इंपोर्ट होता है। एंड यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जेसन फाइल, एक्सएमएल फाइल। सो स्लोली वी विल लर्न मैनी ऑफ देम। अब इतने सारे ये हैं कि हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते इस कोर्स में, पर हम मोस्ट ऑफ देम जो इम्पोर्टेंट हैं वो सीखेंगे। और आपको ये समझ में आएगा कि बस जो डेटा को कनेक्ट करने का पार्ट है, उस डेटा को एक्सपोर्ट करने का पार्ट है, वो थोड़ा सा सब में डिफरेंट हो सकता है। पर जब डेटा एक्सपोर्ट करके लोड हो जाता है हमारे पास, तो लोड होने के बाद जो प्रोसेस है वो पावर बीआई में सब डेटा सोर्सेज के लिए सिमिलर है। तो आज हम इसीलिए सबसे कॉमन एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करेंगे यहाँ से। और हमारी जो एक्सेल वर्कबुक है जो हम आज कनेक्ट करेंगे वो सैम्पल सुपर स्टोर है। सैम्पल सुपर स्टोर डेटा हम पहले भी अपने चैनल पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सैम्पल सुपर स्टोर डेटा, जैसा इसका नाम है, एक सुपर स्टोर है जिसको ऑर्डर्स मिले हैं फ्रॉम 2014 टू 2017। और हर ऑर्डर को एक आईडी दी गई है। जैसे ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे दो सेम नज़र आ रही है। तो एक ऑर्डर आईडी का मतलब यहाँ पे ये है कि इस एक ऑर्डर में दो प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए हैं। अगर यहाँ पे हमें 7 रो नज़र आ रही है या 8 रो नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि इस ऑर्डर में 8 प्रोडक्ट ऑर्डर किए। और हर प्रोडक्ट का ये डेटा है, हर ऑर्डर का ये डेटा है जिसमें वो प्रोडक्ट किस सब कैटेगरी का है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट के सेल होने पे कितना अमाउंट मिला, टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई, टोटल कितना डिस्काउंट ऑफर किया गया,
प्रॉफिट कितना मिला, कैटेगरी कौन सी है उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी है, कौन से रीजन से ये ऑर्डर आया, क्योंकि ये सुपर स्टोर 4 अलग-अलग रीजन्स में अवेलेबल है। जो सैम्पल सुपर स्टोर है, ऐसा अज्यूम किया गया है कि ये यूएसए के 4 अलग-अलग रीजन्स में साउथ, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट, और उनका पोस्टल कोड है कस्टमर का, कस्टमर कौन से स्टेट का था, कस्टमर का सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, जैसे सेगमेंट है, स्टेट है, शिपिंग मोड है कि किस शिपिंग मोड के थ्रू वो सामान बेचा गया, कैटेगरी है, बहुत सारे कैटेगोरिकल डेटा है, और बहुत सारा यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा भी है हमारे पास, जैसे सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है। तो इस डेटा सेट को कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल एक्सेल वर्कबुक पे जाके कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको उस फोल्डर में पहुंच जाना है जहाँ पे आपकी वो फाइल है, और ये एक्सेल फाइल ही दिखाएगा अभी, जितने भी एक्सेल फाइल उस फोल्डर में होगी केवल वही दिखाएगा। तो मेक श्योर कि आपने सही कनेक्टर का यूज़ किया है, और इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेंगे। हम लोगों ने ओपन कर लिया, तो अब ये, क्योंकि ये एक एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल में बहुत सारी शीट्स हैं, तो हमको ऑर्डर शीट, जो हम अभी शीट देख रहे थे वो ऑर्डर शीट है, यू कैन सी हियर। तो ये ऑर्डर शीट हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, और रिटर्न शीट भी कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि रिटर्न शीट में उन ऑर्डर की जानकारी है जो रिटर्न हुए। आपको ये एक ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कॉलम का नाम है देखिए ऊपर, वो बिल्कुल सही से आना चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम सही से नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके सही भी कर सकते हैं। आज क्योंकि हम लोग का बहुत इनिशियल लेवल पे है, तो हम एक ऑर्डर शीट ही केवल कनेक्ट करेंगे और इसे लोड कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही हमें दिखाई दे रही है। याद रखिए कि हेडर ज़रूर देख लीजिए, और उस हेडर में आपका डेटा प्रॉपरली आना चाहिए। कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे लिखा है, तो आपको वो सही कैसे करना है ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सारे के सारे जो कॉलम्स हैं या सारी फील्ड्स हैं डेटा की, वो इधर आ गई हैं, यू कैन सी हियर। अपने ये जो हमारा एरिया है, ये पूरा विजुअल्स का एरिया है, और यहाँ पे हम कितने भी पेजेस ऐसे बना सकते हैं। हर पेज में, हर पेज यहाँ पे एक डैशबोर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल टैब्लो में हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक एक शीट बनाते हैं, और फिर कई शीट्स को हम मर्ज करके एक डैशबोर्ड बनाते हैं, उस तरीके से अप्रोच करते हैं। यहाँ पे हम विजुअल्स को, यानी एक ही पेज में ही चाहे एक ग्राफ बना लीजिए, चाहे आप पूरा का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। जैसा हमने कहा कि हम लोग अपना सबसे पहला टाइप का ग्राफ बनाना आज सीखेंगे। तो सबसे पहला टाइप का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सिंपल बार ग्राफ बनाना सीखते हैं। अब बार ग्राफ के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आप बार ग्राफ बनाते हैं, बार और पाई दोनों में ये चीज़ अप्लाई होती है, बार पाई और डोनट में भी ये अप्लाई होती है, कि यहाँ पे पावर बीआई में अपने पास एक डोनट चार्ट भी होता है। बार हो, पाई हो, डोनट हो, हम तीनों सीखेंगे आज। तो इसमें क्या होता है कि एक आपके को कैटेगोरिकल वेरिएबल लेना होता है, वन और मोर। ओके, आपको एक वन और मोर कैटेगोरिकल वेरिएबल या कैटेगोरिकल फील्ड लेनी होती है, और वन और मोर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल फील्ड लेने होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल फील्ड की मदद से ही बार ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं, आप देखेंगे जिस तरीके से आइकन्स हम लोग देखते हैं कि इफ़ यू आर फेमिलियर विद टैब्लो, तो वहाँ पे भी आइकन आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो न्यूमेरिकल फील्ड है वहाँ पे ये सिग्मा का आइकन आ गया, या समेशन का एक आइकन आ गया। जैसे ये सेल्स है, रो आईडी है, क्वांटिटी है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, यहाँ पे ये आ गया। एक सिंपल सी बात आपको इस डेटा सेट के बारे में और भी याद रखनी है
कि यहाँ पे जो रो आईडी कॉलम है, इसमें हर रो की एक यूनिक आईडी है। सो ये कॉलम होना बहुत जरूरी है, इंडेक्स कॉलम है हमारा, हम कह सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटिंग एवरी रो। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और अब इसके बाद जब हम लोग को रो मिल गई तो हम लोग सिंपली आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कैटेगोरिकल कॉलम ले लेते हैं, मान लीजिए सब कैटेगरी। देखिए जैसे ही हमने सब कैटेगरी को चूज किया, ये काफी छोटा सा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सारे सब कैटेगरीज के नाम आ गए। अब सब कैटेगरी टोटल अगर हम नंबर ऑफ रोज देखें, तो ये जो हमारा डेटा है, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 9995 रोज है। ठीक है, यू कैन सी है। पर जो सब कैटेगरी है हमारी, सब कैटेगरी जो है वो कुछ गिनी चुनी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अपने आप आपको यूनिक सब कैटेगरीज की लिस्ट दे देगा। और यहां से जैसे आपने सब कैटेगरी चूज कर ली, तो ये कॉलम्स में लिख के आ गया। ठीक है, और आप दूसरा यहाँ पे से उठा सकते हैं। दूसरा आप मान लीजिए हम सब कैटेगरी वाइज सेल देखना चाहते हैं, तो दूसरा हमने यहाँ से सेल्स उठा लिया। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, जब आपने सिर्फ दो फील्ड्स को सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी एक टैबुलर डेटा आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और यहाँ पे पावर बीआई में एक बड़ी अच्छी चीज है कि यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पता है क्या होगा कि ये डेटा एस सी एस वी फाइल एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये जो डेटा, यानी जो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स बना रहे, जो विजुअलाइजेशन बना रहे, तो आप इनको सीएसवी फाइल के तरीके से सेव भी कर सकते हैं। सीएसवी फाइल तो एकदम एक्सेल फाइल ही जैसी होती है। तो इससे क्या होएगा कि आपके कैलकुलेशंस अप्लाई करने के बाद आप एक्चुअली में डेटा एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि अब यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे देखो टेबल सेलेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है टेबल जो है हमारा सेलेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए, ये टेबल के ऊपर आपको एक ग्रे बना होगा। ठीक है, अगर हम टेबल की जगह पे ये स्टैक बार सेलेक्ट कर लेंगे, तो देखिए बार ग्राफ बन जाएगा। राइट, अगर हम इसकी जगह पे पाई सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखिए पाई बन गया। तो पाई में अपने आप क्या क्या चीजें आ रही हैं कि हर एक सब कैटेगरी को ये एक कलर के थ्रू डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बार के केस में हर एक बार का सेम कलर है। ओके, पाई के अंदर क्योंकि आपको कलर के थ्रू ही दिखाना पड़ेगा, तो ब्लू कलर जो डार्क है वो सबसे ज्यादा। हाँ, कलर डालने के बाद, हाँ, इसमें हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, सिर्फ पहले हमने दो ये सेलेक्ट किए, तो हमारा टेबल अपने आप बन गया। फिर हमने कहा कि भैया नहीं, हमें इनमें से कोई एक टाइप का ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का डेटा अगर हमारे पास होता है, जैसा मैंने कहा कि अगर हम एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल वेरिएबल ले लेते हैं, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा बन जाएगा पाई चार्ट। ठीक है, और वो पाई चार्ट, बार ग्राफ और डोनट, ये डोनट है। देखो, डोनट और पाई में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बट इसमें ये बीच का एरिया चला गया है। ठीक है, तो डोनट में भी ये परसेंटेज भी दिखा रहा है और उसको सम करके उसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वैल्यू जो है वो सम ऑफ सेल आ गई है। ठीक है, क्योंकि ये डोनट है। डोनट चार्ट ऐसे होता है, डोनट होती है ना, एक स्वीट टाइप की होती है जिसको खाने, तो वो इसी शेप की होती है। राइट, डोनट का शेप ऐसे होता है, तो इस वजह से वो उस शेप में वही आ गया है, पाई जैसा ही सेम। राइट, तो ये चीज है। तो जब पाई चार्ट सेलेक्ट करोगे तो पाई दिखेगा, डोनट सेलेक्ट करोगे तो डोनट दिखेगा। ओके,
ये चीज़ है। और इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग करके ऐसे ऐसे ड्रैग करके इसका साइज भी बदल सकते हैं यहीं पे, राइट। साइज बदल सकते हैं। इस ये इंटरेक्टिव होते हैं। अगर हम किसी एक को क्लिक कर देंगे तो वही सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ओके, जैसे इधर मान लीजिए हमने कैटेगरी का बना दिया। ओके, अब हम बाहर क्लिक कर देंगे। देखिए बाहर यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, और बाहर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करने वाले, बाहर क्लिक करने के बाद हम इस बार ऐसे डोनट चार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डोनट चार्ट, एम्प्टी डोनट चार्ट आ गया। अब दूसरा तरीका इसको बनाने का ये है कि जब आप ये डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपसे डिटेल पूछ रहा है कि इसके लेजेंड में आप क्या रखना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आपका कैटेगोरिकल डेटा है, ठीक है, तो लेजेंड में हमेशा वही आएगा। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेगमेंट लिख देते हैं। तो सेगमेंट जैसे हमारे पास है ना, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, ठीक है। तो लेजेंड को, लेजेंड का मतलब होता है ये जो इधर साइड में दिख रहा है ना, ये लेजेंड है। लेजेंड मतलब कलर, कलर से डिनोट किया जा रहा है ना डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज को, राइट। जैसे सेगमेंट हमारे पास तीन ही है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। चाहे ऑर्डर हमारे पास 5000 से ज्यादा आए हैं, पर सेगमेंट तो तीन है। तो वो तीन कलर, तो इस तरह के डेटा जहाँ पे नॉमिनल डेटा तीन है, 6 है, 10 है, तो वहां पे हम आराम से इस चीजों को रख सकते हैं। और वैल्यू क्या दिखाएं, मान लीजिए हम वैल्यू में प्रॉफिट दिखा देते हैं, राइट। तो वैल्यू में हम एक न्यूमेरिकल दिखा देंगे। तो याद ये रखना। अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया तो इधर भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, इधर हमने ये सेलेक्ट किया तो इधर भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरैक्टिव है क्योंकि हमने एक ही ग्राफ में रखा है ना, सबको एक ही पेज पे रखा है। तो ये है। और इसी तरीके से मान लीजिए अब हमें बार दिखाना है, तो यहाँ पे क्या, तो एक बार ग्राफ आ गया। मान लीजिए इसको इतना, हमें इतना विड्थ दे दिया इसको। अब बार ग्राफ में ये आपसे मांगेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं, और लेजेंड में क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कैसे होएगा, जैसे एक्स एक्सिस में मान लीजिए हम कोई कैटेगोरिकल कॉलम रख देते हैं। जैसे हम रख देते हैं स्टेट, हमें पता है 49 स्टेट्स है। तो इनके इस डेटा में 49 स्टेट्स, हमने एक्स एक्सिस पे स्टेट रख दिया और वाई एक्सिस पे सेल्स रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर स्टेट की सेल आ गई। कैलिफोर्निया की कितनी है, न्यूयॉर्क की कितनी है, टेक्सास की कितनी है, ये वो, ठीक है। लेजेंड का जैसे हमने कहा कि लेजेंड में आप, जैसे अब ये एक एक बार है, आप अगर इसको ब्रेकअप करना चाहते हैं तो जैसे हमने शिप मोड को रख दिया यहाँ पे, तो देखिए एक एक बार का ब्रेकअप आ गया कि कैलिफोर्निया में एक बार है, कैलिफोर्निया, उस बार में हमने कहा कि शिप मोड लेजेंड में, तो बार का ब्रेकअप आ गया कि कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा क्या स्टैंडर्ड क्लास से ऑर्डर आया, फिर सेकेंड क्लास से 92,692 का ऑर्डर आया, थर्ड नंबर पे फर्स्ट क्लास है, और सबसे छोटा दिख रहा है सेम डे। सबसे कम लोगों ने सेम डे ऑर्डर किया, ठीक है। अगर यहाँ से हम ये हटा देंगे तो एक प्लेन बार रह जाएगा। तो आज आपको, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है, आज आप लोगों को इसी चीज को रिपीट करना है। और इस तरीके से रिपीट करने के बाद, और इसको फिर आप यहाँ पे सेव कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। तो जब आप इस सेव आइकन पे क्लोज करें, जब आप सेव आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम रख लीजिए सैंपल सुपर स्टोर, ठीक है। और ये हमारे, ये देखो ना, सी कॉमन यूजर क्लस्टर्ड एचआर डेटा, इसमें सेव हो रहा है। सो जो भी आपका यहाँ पे है, आप इसको नाम लिख के, और ये PBIX फाइल की तरीके से सेव हो जाएगा, यानी पावर BI फाइल नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। ये सेव हो गया। आज आप इतना प्रैक्टिस करिए और फिर
आगे बताइए कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है।